आईटी जॉब्स की सैलरी कितनी होती है, फ्रेशर्स की सैलरी कितनी होती है, एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल की सैलरी कितनी होती है, 2026 में कितनी सैलरी मिल रही है। आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। रियल नंबर ऑफ काउंट हम ये रियल नंबर बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कितनी अमाउंट एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल लेता है। दुबई में एक आईटी फ्रेशर है, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर हैं आप, या फिर आप एक डेवलपर हैं, या आप एक बैकएंड डेवलपर हैं, या आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, या उसके अलावा एक आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, या आईटी सपोर्ट में अगर काम करते हैं, या आईटी सपोर्ट का आपके पास फ्रेशर बीइंग अ फ्रेशर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स मौजूद हैं। अगर आप बीइंग अ फ्रेशर एक स्ट्रॉन्ग स्किल्स रखते हैं, मतलब आपकी स्किल्स इस तरह की कैपेबिलिटी रखती है कि आपको कंपनी जॉब ऑफर कर सकती है। देखिए, फ्रेशर का मतलब ये नहीं होता कि जो ना आपको कुछ भी नहीं आता। फ्रेशर का मतलब ये होता है कि आप एक्सपर्टीज़ लेवल को जानते हैं। आज की इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको एक्सपर्टीज़, आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नो मैटर्स, बट आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको आसानी से 4000 धर्म, 3000 धर्म इनिशियल बेसिस पे स्टार्टिंग में आपको एज अ फ्रेशर जॉब ऑफर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ख्वाब देख रहे हैं कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री मौजूद है, या आपको कोई स्किल्स नहीं आती और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप जॉब का ख्वाब देखना बंद कर दें। इसका मतलब सबसे पहले आपको स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, नो मैटर्स आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है या नहीं। आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3 से 5 साल के दरमियान है, मिड लेवल आपका एक्सपीरियंस है आईटी की फील्ड के अंदर। जिन फील्ड्स को मैं अभी डिस्कस कर रहा था, तो आपको आसानी से 5000 धर्म से लेकर 10,000 धर्म के दरमियान आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी। अगर आप कोई स्पेशल स्किल्स रखते हैं, स्पेशल स्किल से मुराद है कि आप .NET या क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग पे वर्किंग करते हैं, आपका एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड है, या आप AI पे वर्किंग करते हैं, आप एक AI इंजीनियर हैं, या आप डेटा साइंस इंजीनियर हैं, तो इन स्पेशल केसेस पे आप 2-3 हज़ार धर्म को एक्स्ट्रा रख कर चलो इस ही सेम एक्सपीरियंस के अंदर। तो इससे आपको मतलब 5000 10,000 धर्म के दरमियान के अलावा भी बढ़कर भी सैलरी मिल सकती है अगर आप इन स्किल सेट को जानते हो। उसके अलावा मार्केट डिमांड तो आप जानते ही हैं, रिएक्ट, एंगुलर और इन तमाम चीज़ों की चल रही है दुबई के अंदर। तो आप अगर चाहते हैं कि दुबई के अंदर अगर आपके पास इस लेवल का एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल के दरमियान का, और आप रिएक्ट और .NET और क्या कहते हैं एंगुलर और इन तमाम एक्सपर्टीज़ पर एक्सपर्ट है, अगर आप क्लाउड इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं, तो ईज़िली आप 5000 धर्म से लेकर 10,000 धर्म के दरमियान आप आसानी से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक्सपीरियंस पर्सनालिटी की, एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल की, जो 6 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस रखते हैं, मतलब जिनका एक्सपीरियंस 10 साल का है, जिनका एक्सपीरियंस 8 साल का है आईटी के अंदर, और वो किसी स्पेशलाइज, यानी कि स्पेशलाइज से मुराद कि कोई ऐसी स्किल सेट रखते हैं, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, रिएक्ट हो गया, AI हो गया, डेवऑप्स हो गया, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड आर्किटेक्चर हो गया। तो आईटी से रिलेटेड अगर इन फील्ड में, इन स्टैक पर अगर आप एक एक्सपीरियंस रखते हैं 6 इयर्स प्लस, तो आपको आसानी से अपॉर्चुनिटी 10,000 से लेकर 20,000 तक मिल सकती है, और इससे प्लस भी मिल सकती है अगर वो मैंने स्पेशल्स जो आपको बताएं, जैसे कि AI इंजीनियर हो गया, डेवऑप्स हो गया, क्लाउड इंजीनियर हो गया, और क्या कहते हैं डेटा साइंस एक्सपर्ट हो गया। इन तमाम पे अगर आप स्पेशलाइज, अगर आपकी स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप एज अ टेक लीड, एज अ सीनियर डेवलपर या टेक लीड दुबई मार्केट के अंदर आसानी से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली कुछ ऐसा भी सिनेरियोज होता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि 6 इयर्स प्लस आपका एक्सपीरियंस है तो आपको एक सीनियर डेवलपर हायर कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि सैलरी रेंज आपको इसी रेंज के दरमियान मिलती है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सैलरीज आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अगर आपके ये एक्सपीरियंस 6 इयर्स प्लस का आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होना सिर्फ मैटर नहीं करता, 6 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस के साथ उस लेवल्स की आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है, आप लोगों को दोस्तों अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपका 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं या आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका मौजूद है, तो ये जहन में बैठा लें कि कंपनी टू कंपनी भी जो है आपकी सैलरी मैटर करती है कि ऑब्वियसली कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी की क्या प्रोफाइल है। एक बड़ी कंपनी है तो एक अच्छी सैलरी ऑफर कर सकती है, और ऑब्वियसली एक स्टार्टअप कंपनी है तो वो एक हो सकता है कि वो आपको 6 ईयर्स प्लस पर भी आपको मिड लेवल का जो है सैलरी ऑफर करे। तो आपने ये चीज़ें ज़हनशीन कर लेनी। आप ये नहीं सोच के जाइएगा कि दुबई मार्केट के अंदर यार मेरा तो 6 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कंपनी मुझे, जो मैंने वीडियो में देखा था, वो 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के दरमियान वाला सैलरी ऑफर कर रही है। तो आपने उसके बाद जाके कंपनी प्रोफाइल को चेक करना है। और उसके अलावा मेन चीज़ देखें, एक चीज़ ये भी डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है एक्सपीरियंस आपका 6 ईयर्स प्लस है, आप 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो 3 ईयर्स वाली हैं, आपकी स्किल्स जो हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपको 10 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो अपॉर्चुनिटी और आपकी सैलरी ऑफ़र की जाए, तो आपको कंपनी क्यों ऑफ़र करेगी वो सैलरी। तो एक कुछ चीज़ें आप में भी गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ कंपनी स्टेटस भी मैटर करता है, तो इन चीज़ों को ज़हनशीन रख लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपर्टीज़ लेवल 10 ईयर्स प्लस है, कुछ होता है ना कि कुछ सिक्योर जोन में चले जाते हैं, कुछ ऐसी जगह पे जॉब करना शुरू कर देते हैं जहां पर जो है सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी की वजह से वो स्किल्स खो देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उसका 10 ईयर्स प्लस 15 ईयर्स प्लस हो जाता है, लेकिन जो है उनकी एक्सपर्टीज़ फिर भी वो 3 ईयर्स वाली ही रहती हैं। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है और फिर अपॉर्चुनिटी को, यानी फिर अपनी सैलरी को डिमांड रखना है, वो से उसी हिसाब से अपनी सैलरी डिमांड रखनी है, ना कि मेरी वीडियो देखकर सिर्फ मैं देखिए हमेशा रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, तो रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बिहार पर आपने इस चीज़ को भी समझना है कि आपने किस तरीके से अपनी सैलरी ऑफर करनी है, ना कि सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बिहार पे करनी है। अपने एक्सपीरियंस प्लस स्किल्स, आप कितने स्ट्रांग है अपने स्किल्स के अंदर, तो इस चीज़ को लाजमी अपने जहन में बैठाना है। दुबई के अंदर जॉब प्लान कर रहे हो तो कमेंट में मुझे बताओ किस स्टैक पर जॉब प्लान कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर अपनी CV भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल सेंड कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, क्या आपको क्या जॉब ऑफर हो सकती है। इस वीडियो के बिहाफ पर मैं आपको इस सवाल का जवाब इतना दूंगा कि आपको क्या जॉब ऑफर, कितनी सैलरी आपको ऑफर हो सकती है आपकी प्रोफाइल के बिहाफ पर, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट में सबसे पहले बताना है कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पर ज़रूर बनाऊंगा कि आपने किस तरीके से जॉब को गेट करना है, एक जॉब को ग्रैब करना है दुबई मार्केट के अंदर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग, गुड बाय। तुमसे कोई दुबई जॉब के लिए पैसे मांग रहा है तो रुक जाओ। 2026 के अंदर सबसे ज़्यादा लोग दुबई जॉब के लिए पैसे गंवा रहे हैं, और ये 5 गलतियां तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। एक ऑफर लेटर, प्रोफेशनल PDF, कंपनी लोगो, सिग्नेचर्स, लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास आ रही है जीमेल की ID से, तो आपके लिए भाइयों ये एक रेड फ्लैग है। प्रोसेसिंग फ़ी, रियल कंपनी कभी भी कैंडिडेट से वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी नहीं मांगती। एक्सप्लेन कंपनी, ये चीज़ कंपनी जो है स्पॉन्सर्ड करती है, खुद से स्पॉन्सर्ड करती है, आपको एंट्री परमिट प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो है आपको जो है आप लैंड करते हो, आपको एयरलाइन का टिकट देती है, फिर आप यहाँ पर लैंड करते हो और फिर आप अपने बाकी चीज़ों को प्रोसेस करते हो। तो अपने दिमाग में इन चीज़ों को भी रखें कि वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी भी कभी आपने नहीं देनी है। व्हाट्सएप रिक्रूटर सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर आपको इंटरव्यू लेना, नो ऑफिशियल डोमेन, तो आपके लिए ये भी एक डेंजर और रेड फ्लैग साइन है। कोई भी कंपनी कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर जो है इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती, और कोई भी विदाउट ऑफिशियल डोमेन के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती। तो ये भी आप लोगों के लिए दोस्तों रेड फ्लैग है। आपने इन चीज़ों को भी फोकस करना है। और फिर
इस तरह के इंटरव्यूज़ को अवॉइड करना है। फ्रेशर हैं और आपको एक कंपनी 15,000 दरम या 15,000 दरम या 20,000 दरम जॉब ऑफर कर रही है और आप अपने दिमाग में वाव फील कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई विदाउट इंटरव्यू भी आप लोगों को आपको इस तरह की चीज़ें ऑफर हो सकती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भाई ये भी आप लोगों के लिए एक रेड फ्लैग है। आपने इन चीज़ों को ज़हनशीन कर लेना है, इन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि भाई ये तमाम चीज़ें स्कैम होती हैं। कंपनी अर्जेंसी आप लोगों पर प्रेशराइज करती है, भाई पैसे पे कर दो, आपका वीज़ा प्रोसेस में, आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो जाएगा, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आपका एंट्री परमिट नहीं लगेगा, इतने पैसे अभी फॉरवर्ड कर दो। तो भाइयों इन चीज़ों से भी आप लोगों ने दिमाग में साइकोलॉजिकली आपने सोचना है कि यार कोई भी कंपनी आपको प्रेशराइज क्यों कर रही है। जब उसको रखना है तो वो खुद ही वीज़ा को प्रोसेस करेगी और वो खुद ही आपको टिकट प्रोवाइड करेगी और खुद ही आपका तमाम प्रोसेस करेगी, एंट्री परमिट से लेकर आपके वर्क वीज़ा तक का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी खुद देगी। हाँ, हो सकता है ये तमाम वीज़ा लगाने के बाद, आपका टिकट लगाने के बाद आप जब लैंड करते हैं तो आपको वहाँ पर रहने का खर्चा खुद करना पड़े, लेकिन ये तमाम चीज़ें, तमाम प्रोसीजर्स कंपनी की तरफ से होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो यही आपके लिए, ये भी आपका एक रेड फ्लैग है। आपने फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है कि उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उसके एम्प्लॉयज़ से कोऑर्डिनेशन करके देखनी है कि भाई वो एम्प्लॉय वाकई में काम करते हैं नहीं करते, या फिर जो है ना कंपनी का अकाउंट देखिए अगर 4, 5, 6 आ रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑब्वियसली उसी कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को सर्च करें, उनसे कोऑर्डिनेशन करें कि भाई कंपनी कैसी है क्या नहीं। ऑफिशियल डोमेन पे जाएं, उनकी वेबसाइट कैसे लगती है, क्या प्रोफेशनल लुक है, क्या प्रोफेशनल ईमेल मौजूद है। अगर आपको ये तमाम चीज़ें नहीं मिलती तो आप समझ जाएं कि वो एक स्कैम है। से किसी ने भी दुबई जॉब के नाम पर पैसे मांगे हैं तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी मुझे लाजमी बताना, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना अगर आपको मेरी वीडियो का सच पसंद आया तो। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।